हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसा नाम जो पूरे इंटरनेशनल यूनियन पूरे दुनिया में चलता है। ठीक, आईयूपीएसी नामकरण करने के कुछ फॉर्मूला है। तो पहले फार्मूला को, ये पूरा फार्मूला है, फार्मूला को बता देते हूँ, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल बताऊँगा। ठीक है, तो फार्मूला में सबसे पहले बताता हूँ रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड मतलब मूल शब्द। ठीक, मूल शब्द से अगर पहले कोई शब्द जुड़ा है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में उपसर्ग या पूर्व लग्न भी कहते हैं। एकदम जस्ट कोई शब्द जुड़ा है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स से लगकर कोई शब्द जुड़ा है तो वो हो जाएगा हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। रूट वर्ड से के पीछे अगर कोई शब्द जुड़ा है, एकदम जस्ट जुड़ा है तो 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स से लगकर कोई शब्द जुड़ा है तो 2 डिग्री सफिक्स होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा प्रतिस्थापिय आते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट कहते हैं। इसमें तो पूरे हैलोजन जो एटम है, जो तत्व है, वो आ जाता है। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन आएगा तो उसके लिए हम लोग फ्लोरो शब्द लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार से कोई समूह जुड़ा है, इस CH3, तो इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। ठीक, CH2 CH3 जुड़ा है तो इथाइल, CH2 CH2 CH3 के लिए प्रोपाइल, और CH2 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 CH3 के लिए ब्यूटाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा रिंग आ जाएगा। मतलब देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई रिंग तो नहीं बन रहा है। यदि कोई रिंग बनेगा तो हम लोग उसके लिए साइक्लो शब्द उपयोग करेंगे। ठीक, रूट वर्ड में हमारा आता है कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक, कार्बन परमाणु की संख्या, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो 1, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक, 1 डिग्री सफिक्स में हमारा कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है इसको देखते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन शब्द का प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा मेन है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, मतलब क्रियात्मक समूह। जैसे कि OH मतलब एल्कोहल, यदि एल्कोहल रहेगा कोई तो उसके लिए OL शब्द उपयोग करेंगे। यदि कोई एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो उसके लिए AL शब्द उपयोग करेंगे। यदि कीटोन रहेगा, देखो C डबल बॉन्ड O को हम लोग कीटोन कहते हैं, इसके लिए हम लोग शब्द उपयोग करते हैं ONE मतलब ऑन। C डबल बॉन्ड C डबल OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए हम लोग ओइक एसिड शब्द उपयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया होगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर CH3, C है मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ हो गया। ठीक है, और इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी में हम लोग N हटाकर YL लगा देते हैं, जिससे मिथाइल बना है। ये CH3 से बना है, जिसे हम लोग एथेन कहते हैं। ठीक है, एथेन से हम लोग N को हटा दिए हैं, चूँकि ये प्रतिस्थापी बना है इसलिए, तो N को हटाकर YL लगा दिया है तो इथाइल हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, N को हटाकर प्रोपाइल। ये ब्यूटेन से बना है, ब्यूटेन में से N को हटा दिया तो ब्यूटाइल बन गया। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा CH4, जिसको इस प्रकार भी लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला में सबसे पहले आते हैं हमारा प्रतिस्थापी, जिसमें हेलोजन एटम्स आते हैं। तो इसमें कोई भी हेलोजन एटम नहीं जुड़ा है तो इसको स्किप करते हैं। अब देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में है, कोई रिंग तो नहीं बन रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें भी कोई रिंग नहीं बन रहा है, तो इसको भी स्किप कीजिए। अब देखते हैं हम लोग रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या देखते हैं हम लोग, कार्बन एटम की संख्या। तो यहाँ पर है कार्बन की संख्या केवल एक ही है। एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ शब्द का उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले मेथ ही लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम मेथ। ठीक है, रूट वर्ड हो गया। अब 1 डिग्री सफिक्स देखते हैं। इसमें हम लोग कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है इसको देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए N शब्द का उपयोग करते हैं। चूँकि यहाँ पर एक ही कार्बन है
तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को लेंगे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख देंगे, ठीक है। तो मेथ और एन, मेथेन। देखो 2 डिग्री सफिक्स में हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो OH COH या फिर COOH CHO ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम कुछ इस प्रकार हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH3। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला में देखते हैं कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रतिस्थापित तो नहीं है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे कुछ नहीं है। तो हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में भी कोई भी रिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी स्किप करते हैं। रूट वर्ड में देखो कार्बन की संख्या, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, देख सकते हो, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, तो लिख देते हैं इथ, एथ हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है। देखो हम लोग को केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए एन लिखते हैं हम लोग, देख सकते हो एन। तो एथेन कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका नाम हो गया एथेन। कुछ इस प्रकार से नामकरण करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है CH3CH2CH3, ठीक है, 3 कार्बन है, पूरा सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन के लिए हमारा होता है प्रोप। देखो कोई प्रतिस्थापी भी नहीं है, रिंग भी नहीं बन रहा है, सीधा 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस प्रकार से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब थोड़ा रिंग वाला भी देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, मतलब कुछ रिंग टाइप के बन रहा है ना। रिंग बन रहा है कि नहीं कैसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुछ बंद तो नहीं हो रहा है, ऐसे पूरा बंद होना चाहिए, तो उसको हम लोग रिंग बोलेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला लगाकर, इसमें तो कोई भी देखो फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रतिस्थापी नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे कुछ नहीं है, तो इसको स्किप करो। अब देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग यदि कोई रिंग बने तो साइक्लो शब्द का उपयोग करते हैं। तो दिख रहा है इसमें रिंग बन रहा है, कुछ बंद हो रहा है, तो साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लो ही लिखेंगे, ठीक है, साइक्लो, साइक्लो हो गया। अब देखते हैं रूट वर्ड में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या इसमें देखो 1 2 3, 3 है, 3 के लिए क्या है, प्रोप है ना, मैथ है प्रोप, 3 के लिए प्रोप, तो साइक्लो हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। अब बॉन्ड देखते हैं तो पूरे सिंगल बॉन्ड है ना। 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पर लिखेंगे एन, इसका नामकरण हो गया साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। रिंग वाले यौगिक का हम लोग कुछ इस प्रकार से नामकरण करते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन। एक और रिंग वाला देखते हैं, इसको देखो, तो इसमें सबसे पहले तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे कुछ नहीं है, उसको स्कूप करो। उसके बाद देखते हैं कोई रिंग तो नहीं बन रहा है, तो इसमें देखो रिंग बन रहा है, ऐसे कुछ बंद हो रहा है ना, तो रिंग बन रहा है, तो रिंग बनते हैं तो साइक्लो शब्द का उपयोग करते हैं, साइक्लो हो गया। अब देखते हैं वो रूट वर्ड में कार्बन एटम की संख्या, तो यहाँ पर गिनो कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु है, तो 4 के लिए क्या होता है देख लीजिए फॉर्मूला में, 4 के लिए होता है ब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट हो गया। अब देखेंगे पूरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, तो पूरे देखो सिंगल ही बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग शब्द का उपयोग करते हैं एन, एन लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो एन, नामकरण हो गया साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अब प्रतिस्थापी वाले देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में देख सकते हैं आप लोग, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ठीक है ना, मतलब प्रतिस्थापी है वो। तो प्रतिस्थापी अब फॉर्मूला लगाते हैं। एक बात सुन लीजिए, यदि प्रतिस्थापी आए तो हमको कार्बन एटम की जो चैन है उसका नंबरिंग करना होता है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन तत्व है या प्रतिस्थापी है
उसको हम लोग नंबरिंग में कम से कम नंबर देना है। ठीक है, तो ये हमारा चैन बनेगा। ठीक है, कार्बन कार्बन चैन बनता है, ये चैन बनेगा। इसका नंबरिंग दो प्रकार से हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से करेंगे तो ये 1 ये 2। तो देखो प्रतिस्थापी है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है ना, इसको हम लोगों को कम से कम नंबर देना है। दूसरे प्रकार से नंबरिंग इस तरह से होगा 1 2। इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे तो देखो जो प्रतिस्थापी है उसको कम नंबर मिल रहा है। तो यही हमारा ध्यान रखना होता है, हम लोग प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देते हैं। तो ये वाला नंबरिंग सही होगा। ठीक है, इधर से 1 2, क्योंकि प्रतिस्थापी एक नंबर में है, एक नंबर कार्बन परमाणु से है, कम से कम नंबर देना होता है। तो नंबरिंग ये वाला सही होगा 1 2। अब देखते हैं फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला में देखो प्रतिस्थापी तो आ रहा है। ठीक है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन एक प्रतिस्थापी है, तो क्लोरीन के लिए शब्द उपयोग होता है क्लोरो। ठीक, तो हम लोग क्लोरो लिखते हैं। देखो क्लोरीन परमाणु फर्स्ट कार्बन में है, तो कार्बन एटम की संख्या लिखेंगे, मतलब कौन से कार्बन में है इस नंबर को लिखेंगे। तो पहला में है, फर्स्ट कार्बन पे है क्लोरो। ठीक, ऐसे फर्स्ट लिखेंगे। एक बात याद रखना कि हम लोग अंक और शब्द के बीच डैश लगाते हैं, हमेशा इसको ध्यान रखना। ठीक है, अंक और शब्द के बीच डैश लगाना है। हो गया 1 क्लोरो हो गया। अब क्या देखना है, कोई रिंग तो नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी रिंग नहीं बन रहा है, तो इसको स्किप करेंगे। अब रूट वर्ड में देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन परमाणु है, 1 और 2। 2 के लिए मैथ एथ होता है, एथ होता है। ठीक है, तो एथ हो गया। पूरा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसका नामकरण हो गया 1 क्लोरोएथेन। ठीक, इस प्रकार से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। तो इसमें दो प्रतिस्थापियाँ जुड़ा हुआ है ना। दो प्रतिस्थापियों के लिए हम लोग एक नियम का उपयोग करते हैं जिसका नाम है न्यूनतम संख्या नियम। तो क्या है न्यूनतम संख्या नियम, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है न्यूनतम संख्या नियम में, प्रतिस्थापियों के स्थितियों का योग कम से कम होना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ पर प्रतिस्थापी है उसके स्थितियों की संख्या को जोड़ेंगे हम लोग। तो जब दो प्रकार से नंबरिंग में जिसमें भी कम नंबर आएगा, ठीक है, वो वाला नंबरिंग सही होगा। क्या है, प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग कम से कम होना चाहिए। तो प्रतिस्थापी देख लेते हैं। यहाँ पर है दो प्रतिस्थापी, एक है क्लोरीन एक है ब्रोमीन। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग दो तरह से होगा, एक तो इधर से और एक इधर से। इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। इस तरफ से गए तो जो प्रतिस्थापी की स्थिति है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, उसकी संख्या। तो दूसरा में है एक ठोक, है ना, दूसरा में है एक Cl, तो 2 लिखेंगे। तीसरा में है एक Br, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, एक प्रतिस्थापी दूसरा में है, एक प्रतिस्थापी तीसरा में है, जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 5। अब इधर से देखते हैं, इधर से गए तो एक तो है पहला में, एक है दूसरा में। 1 + 2 कितना हो रहा है 3। तो यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 5। इधर से गए तो 5, इधर से गए तो 3। तो जिस तरफ से कम नंबर आएगा वही नंबरिंग हमारा सही होगा। ठीक है, इधर से गए तो कम आ रहा है तो ये वाला नंबरिंग हमारा सही होगा 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग सही करना है सबसे पहले। नंबरिंग सही हो गया, अब हम लोगों को फार्मूला लगाना है। फार्मूला में देखते हैं प्रतिस्थापी पहले आते हैं ना। तो प्रतिस्थापी है, एक तो है हमारा क्लोरीन ब्रोमीन। यदि इस प्रकार से दो प्रतिस्थापी आते हैं तो किसको पहले लिखना है, इसके लिए एक रूल है, उसको पढ़ो चलो। यहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापियों को लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का उपयोग करें। ठीक है, एक है क्लोरो है और एक है ब्रोमो। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखते हैं सी और बी में, सी और बी में बी पहले आता है, सॉरी बी पहले आता है, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रोमो को लिखते हैं। तो 1 नंबर कार्बन पे है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। अंक और शब्द के बीच डैश लगाए। उसके बाद है दूसरा में है, दूसरा कार्बन पर है Cl, मतलब क्लोरो। 1 में है ब्रोमीन, 1 ब्रोमो हो गया।
2 पे है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापी का काम हो गया। अब देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में रिंग तो नहीं भर रहा है, इसमें कोई भी रिंग नहीं भर रहा है, स्किप करो। अब रूट वर्ड में देखो कि कार्बन की संख्या कितने हैं। देखो कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 के लिए यहाँ पर यूज़ होता है प्रोप, तो यहाँ पर अब लिखेंगे प्रोप। ठीक है, प्रोप हो गया। 1 डिग्री सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो देखो तीनों कार्बन के बीच केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए शब्द उपयोग होगा एन, तो प्रोप के बाद आएगा एन। 2 डिग्री सफिक्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नामकरण इस प्रकार होगा 1 ब्रोमो, 1 पे है ब्रोमो, 2 क्लोरो। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये हो गया नामकरण इसका। अब थोड़ा फंक्शनल ग्रुप वाला देख लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OH, जिसे एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल को हम लोग कम से कम नंबरिंग देंगे, तो इसी तरफ से नंबरिंग करना चालू करेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया। इस तरफ से करेंगे तो ये दूसरा नंबर में मिलेगा। ठीक है, OH, तो वो नंबरिंग सही रहेगा। सही नहीं रहेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ये 1 और 2 एक नंबर में आ रहा है OH। अब इसका नाम लिखते हैं। देखो कोई भी प्रतिस्थापियाँ नहीं है ना, ClBr I ऐसे कुछ नहीं है। अब देखते हैं रिंग तो नहीं भर रहा है, तो नहीं भर रहा है। उसके बाद देखते हैं रूट वर्ड में कार्बन परमाणु की संख्या, तो 1 और 2, 2 कार्बन परमाणु है, तो 2 के लिए क्या होता है, एथ होता है। देखो 2 के लिए एथ, तो लिख देंगे एथ। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड देखते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो शब्द उपयोग होगा एन, एथेन हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो OH आ रहा है ना, OH मतलब एल्कोहल। यदि एल्कोहल आएगा तो उसके लिए शब्द उपयोग होगा OL। ठीक, तो यहाँ पर OL लिखेंगे, तो फर्स्ट कार्बन पे है OL, फर्स्ट कार्बन पे है OL, तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट पे है OL। ठीक, देखो पहले तो E आ गया है। ठीक है, एथेन में E आ गया है, और E आने के बाद यदि कोई स्वर आता है या वाय आता है, ठीक है, कोई स्वर आया या वाय आया, तो उसमें से ई हट जाएगा। ई हट गया तो इसका नाम इस प्रकार होगा एथेनॉल, एथेनॉल होगा। एक नंबर को नहीं लिखेंगे तो चलता है। ठीक, एक नंबर को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, नामकरण हो गया एथेनॉल। अब देखते हैं थोड़ा मल्टीपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखो, यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग करेंगे। इस तरफ से जाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, एक के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड। इस तरफ से आएंगे तो 1 2 3, 2 के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, तो जो एक के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब कम संख्या के बाद आ रहा है, तो ये वाला नंबरिंग हमारा सही है, तो नंबरिंग को हम लोग सही कर देते हैं 1 2 3। अब लिखते हैं फॉर्मूला लगाकर इसका नामकरण करते हैं, तो कोई भी प्रतिस्थापियाँ नहीं है, देख लो है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे कुछ नहीं है। अब देखते हैं रिंग तो नहीं भर रहा है, तो नहीं भर रहा है। रूट वर्ड में देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, तो यहाँ पर है 3 कार्बन परमाणु, 1 2 3, 3 के लिए यूज़ होता है प्रोप, है ना, प्रोप, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप। अब देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, देख सकते हो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन कितने कार्बन के बाद आ रहे हैं उसको भी लिखते हैं, तो संख्या लिखेंगे फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए होता है इन, प्रोप 1 इन हो गया। ठीक है, तो एक को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्रोपीन, ये इसका नामकरण हो गया प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले देख लो, इसमें देखो कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग तो नहीं भर रहा है, कार्बन परमाणु कितना है 1 2, ठीक है, इधर से करेंगे फिर भी एक नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर से करेंगे 1 2 ऐसे करके फिर भी एक नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो किसी प्रकार से भी करेंगे तो वो भी सही रहेगा। मैं इस प्रकार से किया हूँ 1 2, ठीक है, एक नंबर के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड,
देखो रूट वर्ड में देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो क्या होगा, 2 के लिए ईथ होगा, है ना, ईथ हो गया। अब देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एक मतलब कार्बन नंबर फर्स्ट के बाद, तो नंबर को भी लिखेंगे, तो पहला के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो एक को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथ YNE, मतलब इथाइन। ठीक है, इसका नामकरण हो गया इथाइन। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप ही है CHO मतलब एल्डिहाइड, और मल्टीपल बॉन्ड भी है। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे, तो हमेशा याद रखना प्रतिस्थापी, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा हम लोग प्राथमिकता देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रतिस्थापियों को। ठीक है, ये क्रम हमेशा याद रखना। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड में हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसके बाद प्रतिस्थापियों को। तो इसमें देखते हैं कि सबसे, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, इसमें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, CHO में भी कार्बन है तो इसको भी गिनेंगे। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला में सबसे पहले आते हैं प्रतिस्थापिया, इसमें कोई भी प्रतिस्थापिया नहीं है, उसके बाद कोई रिंग तो नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है ना इसमें। अब रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ और तीसरा हो गया प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे। ठीक है, 3 कार्बन हो गया। अब मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा कार्बन के बाद है, तो दूसरा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए शब्द क्या उपयोग होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है ना, तो लिखेंगे इन। ठीक है, अब 1 डिग्री सफिक्स के बाद 2 डिग्री सफिक्स में हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है, CHO है ना, एल्डिहाइड, इसके लिए शब्द AL उपयोग होता है। तो लिखते हैं, पहला पे है CHO, तो फर्स्ट पे है CHO, शब्द उपयोग होता है L। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोप 2 इन 1 अल, ऐसे होगा। 1 को नहीं लिखेंगे तो किस प्रकार होगा, प्रोप 2 इन, देखो इन में से ई हट जाएगा क्योंकि इस तरफ हमारा स्वर आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो ई हट जाएगा, तो डायरेक्ट इसको ए लिखते हैं और एल, तो प्रोप 2 इनॉल हो गया इसका नामकरण। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।